प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर के कई जगह किसान खाद भंडार के बाहर भीड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके खुलने के निर्धारित समय से पहले ही किसान वहां खड़े नजर आ रहे हैं। विरोध किसानों का इस बात को लेकर के कई जगह देखने के लिए मिल रहा है। सरकार ने भी कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक के अंदर मंगलवार रात इस पर चर्चा की है। हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, जो तमाम मुद्दों पर हमसे बात करेंगे। उनसे जानते हैं खाद की जो दिक्कत है। इससे पहले हमने जब बात की थी 14 अक्टूबर को, आपने कहा कि हमारे पास पर्याप्त 1 महीने का खाद अभी उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में कई जगह से तस्वीरें आई जब खाद भंडार के खुलने से पहले ही जो किसान हैं वहां पर खड़े नजर आए थे और उसका विरोध भी देखने के लिए मिला था। किस तरीके से बड़ी भीड़ थी वहां। मैं पहले भी हरियाणा के किसान भाइयों से प्रार्थना कर चुका हूं कि हरियाणा में डीएपी की किसी तरह की कोई कमी नहीं है और किसी दुकान पे अगर एक दिन खाद नहीं मिलती तो अगले दिन मिल जाएगी। कृपा करके संयम बनाएं। हरियाणा में पिछले साल का हमारे पास डाटा है, 1 लाख मीट्रिक टन अक्टूबर महीने में लगभग 20 लाख बोरी की डिमांड थी। उससे ज़्यादा किसानों को हम खाद दे चुके हैं। इस बार हमारे पास 53,000 मीट्रिक टन ओपनिंग स्टॉक था 1 तारीख को। 51,000 मीट्रिक टन हमारे पास खाद आ चुका है। कल भी खोरी में, सात रोड में, परसों झज्जर में रैक आएगा। हर दूसरे दिन एक रैक आता है और 16 रैक और हमने भारत सरकार से मांग रखे हैं। तो आप निश्चिंत रहें। कालाबाजारी करने वाले लोग अफवाह फैलाते हैं, उन्होंने ब्लैक का काम करना है, दूसरे प्रदेशों में खाद बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम नहीं होने देंगे। और हरियाणा के किसान की कोई एक एकड़ भूमि के लिए जितनी खाद की ज़रूरत होगी वो हम उपलब्ध कराएंगे और समय पर कराएंगे। कृपा करके जो है अफवाहों से बचें। राजस्थान खाद को ले जा रहे थे कुछ लोग, वो भी पकड़े गए हैं। इसके अलावा इस तरीके से सीमा पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसको लेकर के कोई खास निर्देश, क्योंकि आपने कहा था इससे पहले सभी जो जिला उपायुक्त हैं उन्हें आदेश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये गतिविधि देखने के लिए कोई इक्का दुक्का 20 कट्टे 50 कट्टे कोई करता हुआ मिल जाता है तो हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। सारे जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है कि हमारी जो खाद है हरियाणा के किसानों के लिए है। कैबिनेट की कल अनौपचारिक बैठक हुई, इसमें खाद के विषय के साथ साथ और कौन कौन से कृषि संबंधी विषय थे जिनको लेकर के चर्चा की गई, जिनका समाधान आने वाले दिनों में होने वाला है? कैबिनेट की औपचारिक बैठक हम वक्तन फक्तन करते रहते हैं और ये मुद्दे जो हैं औपचारिक बैठक के तो हम बता देते हैं। अनौपचारिक बात जो है हम तरह तरह की बात की चर्चा करते रहते हैं कि हमारी प्रदेश में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, आगे बढ़ने वाले क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नीतियां हमने बढ़ानी है। तो ये है, एक जरूर हमने फैसला लिया है कि 1 नवंबर को जो हरियाणा डे था उसको हम एक बड़े धूमधाम से हमेशा ही मनाते रहे हैं, इस बार भी मनाएंगे। लेकिन अब जो चीज़ें घर तक पहुंच रही हैं, जो सब्जी फल पहुंच रहे हैं, उनको लेकर के एक अलग सवाल ये बनता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खासतौर से फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें, पेट्रोल डीजल का विषय हम लगातार देख ही रहे हैं। अब तो डीजल भी 100 के नज़दीक आता हुआ नज़र आ रहा है प्रति लीटर पर। इसको लेकर के कोई संज्ञान या कोई चर्चा आपकी आने वाले समय में या इससे पहले कोई संज्ञान लिया हो? देखिए, डीजल और पेट्रोल तो हमारा सारा इंपोर्ट होता है, हमारे देश में होता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जो भाव है उस पर सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। और पहले भी जो आप एक चीज़ का ध्यान करें कि आज से 7-8 साल पहले कांग्रेस के वक्त में डीजल पेट्रोल के भाव 70 रुपये के आसपास थे, जो 50% बढ़ के आज 100 रुपये के आसपास है, 105 रुपये बनता है। तो सभी चीज़ों के भाव, फसल के आप देखो, सरसों का भाव दुगना हो गया है, कपास का भाव भी लगभग दुगना हो गया है, किसान की गेहूं का, धान का और इनके भाव भी 50% बढ़ गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये रूटीन की महंगाई है, ये तो आती है, लेकिन किसान के लिए जो खाद के भाव हैं, डीएपी के भाव हैं, यूरिया के भाव हैं, किसान से संबंधित चीज़ों को हमने कोशिश की है कि उसके भाव कम बढ़े। आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलेगी, यानी कि ये तो समय के साथ चलने वाली महंगाई है। ये तो अब कांग्रेस के वक्त में महंगाई 14% होती थी, 13% होती थी। आज का हमारी सरकार के वक्त में पिछले 5-6 साल का औसत लगाया जाए, भारत सरकार के जो आंकड़े हैं वो 5-6% महंगाई के उससे कम ही है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो तमाम मुद्दे जिन पर कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से जवाब दिया गया, साथ ही साथ महंगाई को लेकर के भी उनका ये कहना है कि आंकड़े अगर कांग्रेस देखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके शासनकाल के दौरान भी इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती नजर आई थी। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।